सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग करेंगे भोजन के घटक का पार्ट 2। ठीक है, जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी में का बचा हुआ पार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हल्का सा लेवल ऊपर रखा है हमने, हल्का सा, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, लेकिन ये बेसिक्स क्वेश्चन है और इनको जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बनते हैं एग्जाम में, इसलिए इनको हमने रखा है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सुरक्षात्मक भोजन है? सुरक्षात्मक भोजन का मतलब क्या होता है कि जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है, रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। देखिए, सब में कुछ ना कुछ विटामिन तो मिलते हैं, लेकिन जो मैं बताया ना कि जो बेस्ट ऑप्शंस होता है उसको हमें चूज करना होता है। ठीक है ना, उसको चूज करना था एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। पहला क्या है? पहला दूध है, दूसरा तेल और वसा है, फल है और अनाज है। ठीक है, तो जो सबसे अधिक विटामिन जिसमें मिलती है वो किस में मिलती है बताइए आप लोग? वो मिलता है फल में, विटामिन और मिनरल्स। और विटामिन मिनरल क्या करते हैं? हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करते हैं ये लोग? बढ़ाते हैं क्षमता। ठीक है, देखिए दूध में भी विटामिन होता है, ठीक है, वसा में भी विटामिन होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से जो फल होता है वो विटामिन के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है, विटामिन और मिनरल्स के लिए, और जो क्या करता है? एक सुरक्षा प्रदान करता है हमारे शरीर को। ठीक है, तो चलिए हमें पूरा विश्वास है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। घेघा जो होता है थायराइड ग्रंथि होता है। थायराइड ग्रंथि आप लोग देखे होंगे में सूजन किसकी कमी से होती है? ठीक है, जो थायराइड ग्रंथि होती है उसमें सूजन जो होती है वो किसकी कमी से होती है? तो मैग्नीशियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से, आयरन की कमी से या आयोडीन की कमी से। तो जो दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेघा रोग होता है। क्या होता है? घेघा रोग होता है। ठीक है, जो बहनें जो है घेघा नहीं देखी हैं वो मैं उनको जो है दिखा दे रहा हूँ कि जो है क्या होता है उसमें। थायराइड ग्रंथि में कैसी आती है? सूजन में क्या होती है? थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। ठीक है, तो देखिए मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये क्या है? ये जो महिला हैं ये घेघा की शिकायत है इनको। ठीक है, गॉइटर बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी बोलते हैं घेघा। ठीक है, और इनको घेघा की शिकायत है। और ये क्या है? इनका जो है सूजन हो गया है किसमें? पहले देखिए, ये नॉर्मल क्या है? नॉर्मल थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड को थायराइड ग्रंथि है, नॉर्मल थायराइड ग्रंथि है। और ये ग्वाइटर हो गया है, मतलब कि जब घेघा हो गया है तब का है, मतलब कि देखिए अंदर जो है इनलार्ज थायराइड ग्रंथि हो गया है, मतलब कि थायराइड ग्रंथि जो है इनलार्ज मतलब कि बढ़ जाना। ठीक ना, बढ़ गया है। ठीक है, तो इनलार्ज हो गया है थायराइड ग्रंथि। कैसे? देखिए देख सकते हैं, ये नॉर्मल कंडीशन है, ये नॉर्मल कंडीशन है, और ये क्या है? बढ़ा हुआ कंडीशन है। जो ये कंडीशन है इसको क्या बोलते हैं? थायराइड ग्रंथि बढ़ने को ही घेघा बोलते हैं। और ये किसकी कमी से होता है? बिल्कुल आयोडीन की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर ये 2 था, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया नंबरिंग गड़बड़ हो गया। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसे शरीर निर्माण आहार माना जाता है? ठीक है, शरीर निर्माण का आहार माना जाता है किसको? तो देखिए ये प्रश्न जो है इसमें किसको शरीर निर्माण का आहार माना जाता है? तो इसमें ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा जो है किसे जो है शरीर निर्माण का आहार माना जाता है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दिया है प्रोटीन, विटामिन, वसा या कार्बोहाइड्रेट। शरीर निर्माण, देखिए शरीर निर्माण यानी कि मांसपेशियों का निर्माण किससे होता है? तो मांसपेशियों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। ठीक है, ये बच्चों में जो किशोरावस्था होती है विशेषकर उसमें जो है प्रोटीन की आवश्यकता बहुत पड़ती है, क्योंकि उसमें ग्रोथ जो है तेज़ी से होता है, शरीर का विकास बहुत तेज होता है। ठीक है, बच्चों का, तो इसलिए जो है उनमें क्या होती है? प्रोटीन की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, इसलिए उससे क्या कहता है? शरीर निर्माण का आहार कहा जाता है। तो चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि शरीर निर्माण का आहार किसे कहते हैं? वो कहते हैं प्रोटीन को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है, हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किस प्रकार के विटामिन तैयार करता है?
जो सूर्य का प्रकाश होता है, जो सुबह की पराबैंगनी किरण होती है, पराबैंगनी किरण, उसकी उपस्थिति में हमारा शरीर कौन सा जो है विटामिन का विकास करता है? वो है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन के। तो वो हो जाएगा आपका 5वें का उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन। यानी कि विटामिन डी का क्या करती है? हमारे शरीर जो है विकास करती है। विटामिन डी के बारे में विस्तृत जानकारी दिए थे, कौन कौन सा विटामिन अंदर होता है जो एक्टिवेट होता है, और वो क्या करता है? कैल्शियम और फास्फोरस को भोजन से ऑब्जर्व करने में सहायता करता है। क्या? विटामिन डी। कैल्शियम और फास्फोरस को, ठीक है, फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में सहायता करता है, ठीक है, विटामिन डी, जिससे हमारी हड्डियां और दांत क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, पूरा स्क्रीन पे आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, आ गया। देखिए, इनमें से कौन सा विटामिन सी के लिए सही नहीं है? सही नहीं है की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। यह सामान्य सर्दी, स्कर्वी, गले के संक्रमण जैसे रोगों से लड़ने में मदद करता है। यह सामान्य सर्दी में, स्कर्वी में, गले के संक्रमण में लड़ने से सहायता करता है। कौन? विटामिन सी। यह संतरे, टमाटर, नींबू और अमरूद में मौजूद होता है। इसकी कमी से घाव लंबे समय तक ठीक हो जाता है। लंबे समय तक नहीं, मतलब ठीक हो जाता है, लेकिन समय लगता है, लेकिन विटामिन सी की वजह से ही होता है। यह विकास की दृष्टि से विकास और दृष्टि को बढ़ावा देता है। दृष्टि मतलब कि विजन को, ठीक है। देखिए, विटामिन सी से दृष्टि को बढ़ावा नहीं मिलता है। दृष्टि को बढ़ावा किससे मिलता है? दृष्टि को बढ़ावा मिलता है विटामिन ए से, ठीक है, विटामिन ए से दृष्टि को बढ़ावा मिलता है। तो इस तरह से जो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये सही नहीं है। बाकी सब क्या है? ये सही है। यानी कि जो है विटामिन सी से सर्दी में स्कर्वी, गले का संक्रमण ठीक होता है। संतरे, टमाटर, नींबू, अमरूद में जो है विटामिन सी मिलता है, और जो है इसके होने से क्या होता है? घाव भी ठीक हो जाता है। लेकिन जो है आँख सही नहीं रहता है। आँख सही रहता है किससे? विटामिन ए की कमी से, सॉरी, विटामिन ए की मतलब की मात्रा मिलेगा तब आँख सही रहेगा। इस तरह से जो है हमारा जो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, और यही होगा आंसर सही। क्यों? क्योंकि पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या, कौन जो है ऑप्शन गलत है, तो डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हमारे बालों और नाखूनों में क्या होता है? बताए थे उसको कि बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, आता है ऐसा प्रश्न, और इस रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, क्लोरीन होता है या फास्फोरस होता है। हमारे बालों में और नाखूनों में वृद्धि करने के लिए कौन सा जरूरी होता है? तो ध्यान रखिए, याद रखिएगा कि जो हमारे बाल और नाखून होते हैं, इनके वृद्धि के लिए एक प्रोटीन पढ़ाए थे, प्रोटीन का टाइप पढ़ाए थे, उसका था केराटिन। क्या था? केराटिन, जो हमारे शरीर के में बालों को और नाखूनों को के वृद्धि के लिए क्या होता है? बहुत जरूरी होता है। ये क्या होता है? टाइप ऑफ प्रोटीन है, ठीक है, क्या? केराटिन, ठीक है, जो हमारे बालों और नाखूनों की वृद्धि में क्या करता है? सहायक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अब देखिए, ये कॉलम का मिलान करना है। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? विटामिन बी की कमी के कारण क्या होता है? लोहे की कमी के कारण क्या होता है? ठीक है, तो देखिए, और ये दिया हुआ है बेरी बेरी रोग, एक्स है, वाई दिया है दृष्टि के रोग, और एनीमिया दिया हुआ है एनीमिया के कारण, ठीक है। एनीमिया होता है किस कारण? देखिए, तो विटामिन ई के कारण क्या होता है? दृष्टि पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। तो पी का जो हो जाएगा, पी का हो जाएगा वाई हो जाएगा। क्यू में क्या है? विटामिन बी के कारण क्या होता है? बेरी बेरी होता है, जिससे क्या होती है? तंत्रिका तंत्र जो है काम करना बंद कर देती है, लकवा का शिकायत, लकवा तक जो है मामला पहुंच जाता है। कल के वीडियो में बहुत अच्छे से समझाए हैं। देखिए, सारे क्वेश्चंस जो है जो पढ़ा चुके हैं उसी के बेस्ड हैं, और ये ऐसे प्रश्न जो है आपको बेहद आसान लगने चाहिए और देखते देखते मार देना चाहिए, ठीक है। लोहे की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया, यानी कि रक्त की कमी हो जाती है। एनीमिया मतलब क्या होता है? रक्त की कमी, शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। तो क्यू का क्या हो जाएगा? क्यू का हो जाएगा एक्स, और आर का हो जाएगा आपका जेड। तो पी वाई क्यू एक्स आर जेड, पी वाई क्यू एक्स आर जेड, देखिए मिल रहा है पी वाई क्यू एक्स और आर जेड, ठीक है। तो ये मिलान हो गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? अपने में गलत हो जाएंगे। तो जब हमको पता रहेगा रोग किसके कारण होता है, किससे क्या होता है, तो हम जो है ऐसे प्रश्नों को आसानी से
हल कर ले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ठीक है, रिकेट्स जिसके कारण होता है, रिकेट्स क्या होता है बताए थे आपको कि रिकेट्स को और भी क्या कहते हैं, सूखा रोग भी कहते हैं। ये किसके कारण होता है, विटामिन ए के कारण होता है, ठीक है, या विटामिन डी के कारण होता है, या विटामिन सी के कारण होता है, या विटामिन बी के कारण होता है। तो जो 9वें का उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा बी, यानी कि विटामिन डी के कारण क्या होता है, रिकेट्स होता है। बिल्कुल चित्र पे आके देख लेते हैं। देखिए इस बच्चे को रिकेट्स हो गया था, इस फिगर को मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ। अब देखिए रिकेट्स में क्या होता था, सूखा रोग हो जाता है, बच्चों की हड्डियाँ देखिए कैसे टेढ़ी हो जाती है। हड्डियाँ क्या होती है, बोन्स जो होता है, हड्डियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है, और नाजुक हो जाती हैं, नाजुक, ठीक है, और क्या हो जाती हैं, बहुत ही क्या होती हैं, टेढ़ी, नाजुक, और क्या होती हैं, मतलब कहीं से भी मुड़ जाती हैं। इस तरह की शिकायतें आती हैं, जिससे क्या होती है, एक तरह से रोग होता है, और खास तौर से ये बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं, विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ठीक है, 10 पे आते हैं, किसकी कमी के कारण, ठीक है, किसकी कमी के कारण जो है, क्या किसकी कमी के कारण क्या ये प्रोटीन के बारे में सच नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये प्रोटीन के बारे में सच नहीं है। कौन सा इसमें चीज़ है जो प्रोटीन के बारे में सच नहीं है, ध्यान रखिएगा। प्रोटीन बाल नाखूनों के निर्माण में मदद करता है। ठीक है, प्रोटीन से भरपूर भोजन में मांस, मछली, अंडे, दूध, पनीर आदि नट्स में शामिल, मटर में शामिल होता है प्रोटीन। ऊर्जा को मुक्त करने के लिए कोशिकाओं में ऑक्सीकरण किया जाता है। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो है कौन सा प्रोटीन के बारे में सच नहीं है, देखिए बिल्कुल अभी बता चुके हैं कि प्रोटीन बालों और नाखूनों में होता है क्रिएटिन के रूप में। प्रोटीन के जो भरपूर स्रोत हैं, भोजन के भरपूर स्रोत हैं, वो मांस है, मछली है, अंडा है, दूध है, पनीर है, नट्स है, सेम आदि है, सब सही है। लेकिन जो ऊर्जा मुक्त करने के लिए ऑक्सीकरण होता है वो कहाँ, वो कोशिकाओं में नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, 10 का सी गलत हो जाएगा, और ये दोनों सही हो जाएंगे। तो इसलिए जो है पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो क्या होता है, ये कौन सा हो जाएगा आपका, 10 का सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं के बारे में पूछ रहा है। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। किस पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का पूछ रहा है कि ये वसा के बारे में सही नहीं है। ये प्रश्न इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा जो है ऑप्शन दिया हुआ है ये वसा के बारे में सही नहीं है। वसा कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है, कार्ब से कितना मिलता है, कार्ब मतलब कार्बोहाइड्रेट से कितना मिलता है, 4 ग्राम, मतलब कि 4 कैलोरी, सॉरी 4 कैलोरी, 4 कैलोरी, ठीक है, कैलोरी पर ग्राम, मतलब 4 कैलोरी पर ग्राम मिलता है। और वसा से कितना मिलता है, 9 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो बिल्कुल अधिक मिलता है पर ग्राम, बिल्कुल अधिक मिलता है किसमें, इसमें वसा में। ठीक है, उन्हें रूघेज नहीं है, रफेज है, क्या कहते हैं, रफेज, रफेज, रफेज के रूप में भी जाना जाता है। वसा से भरपूर आम भोजन में दूध, पनीर, मक्खन, क्रीम, घी शामिल है। हाँ, तो वसा में क्या मिलता है, आम जो भोजन करते हैं आम तौर पे दूध, पनीर, मक्खन, क्रीम, घी, इसमें क्या होता है, वसा मिलता है। लेकिन देखिए वसा को रफेज नहीं कहते हैं। ठीक है, रफेज क्या होता है, रफेज हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, रफेज मिलता है हमें सब्जियों में, साबुत अनाजों में जिसमें चोकर होता है। ठीक है, लेकिन रफेज से हमें ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी होता है क्या, रफेज। ठीक है, तो इसलिए जो है रफेज बहुत जरूरी है। लेकिन वसा को रफेज नहीं कहते हैं। वसा रफेज हमें किससे मिलता है, रफेज हमें मिलता है साबुत अनाज से। ठीक है, साबुत अनाज जिसमें चोकर हो, ठीक है, फल से और सब्जियों से। ठीक है, ये क्या मिलता है, हमें रफेज मिलता है। तो इस तरह से जो है आपका ऑप्शन जो है बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और हमें गलत ही चूज करना था। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो 11 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि उत्तर 11 का हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। विटामिन सी हमारे त्वचा को स्वस्थ रखता है। कौन सा विटामिन हमारी त्वचा को स्वस्थ रखता है। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी। तो जो 12 का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन ए। याद करिए विटामिन ए की कमी होती है तो क्या होता है, बताया था ना कि विटामिन ए की कमी हो जाए या उसी में घी हो जाए, मक्खन हो जाए, बताए थे कल, उसमें जो कमी होती है तो क्या होता था, रोग कौन सा होता था, फाइनोडर्मा, जिसमें जो है
शरीर पे जो है कछुए की तरह चकता 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 पड़ जाता था और ये शरीर के किसी भाग में पड़ सकता है, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता था? फाइनोडर्मा भी होता था, रतौंधी तो होती ही थी, फाइनोडर्मा भी होता था, जो कि स्किन को क्या करता था? हमारे खराब करता था। तो अगर स्किन को स्वस्थ रखना है, अगर त्वचा माने स्किन यानी कि चमड़ा को स्वस्थ रखना है, तो विटामिन ए का सेवन करना पड़ेगा, ठीक है। विटामिन ए का सेवन करना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 का जो उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, आज के लास्ट प्रश्न पे आते हैं कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, ठीक है। तो क्वासिकोर है, एनीमिया है, बेरी है और टीबी है, ठीक है। तो देखिए क्वासिकोर किसकी कमी से होता है? तो वो प्रोटीन की कमी से होता है, तो उत्तर तो यही हो जाएगा, ठीक है। एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो आयरन कमी से होता है, बात बता रहे हैं। बेरी किसी की कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। और टीबी किससे होता है? होता है बैक्टीरिया की वजह से, होता है, ठीक है। तो जो उत्तर हो जाएगा इसका हो जाएगा प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो वो क्वासिकोर है। क्वासिकोर में क्या होता था एक बार देख लेते हैं, ठीक है। क्वासिकोर में क्या होता था? स्वेलो एब्डोमेन मतलब कि पेट जो है सूज जाता था, ठीक है। स्वेलिंग लेग भी क्या होता था? सूज जाता था। फैटी लीवर मतलब लीवर जो है क्या होता था? मोटा हो जाता था। मून फेस जो है चंद्रमा का आकार का हो जाता था। और एनीमिया हो जाती थी। फ्लैग जो है बाल जो है बालों में भी आर्डर हो जाता था, मतलब कि बालों में दिक्कत हो जाती थी। और स्प्रेस हेयर मतलब कि बाल जो है तितरा बितरा बिखरा होता था। मल न्यूट्रिशन मतलब कि कुपोषण का शिकार हो जाता था बालक, ठीक है। कुपोषण का शिकार होता था। क्या होता था? स्वेलो अब्डोमेन, फूला पेट, स्वेलिंग लेग भी फूल जाता था, फैटी लीवर हो जाता था, चंद्रमा की तरफ फेस हो जाता था, बाल भी जो है बिखरा रहता था और मल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण का शिकायत आती थी। एक बार देख लीजिए नीचे जो बच्चा दिखाए थे पिछले बार वीडियो में वही दिखा रहे हैं, देखिए सब उसमें शिकायत है। ये लेग का सूजना, पेट का निकलना मतलब कि लीवर का सूजना, मुंह फेस हो जाता था, बालों का देखिए आकार बदल गया है, बिल्कुल अलग तरीके से हो गया। और मल न्यूट्रिशन देखिए शरीर पर कोई जो है मांसपेशियां नाम की चीज़ नहीं है। इसी के साथ आज के सेशन करते हैं समाप्त। करिए कृपया करके चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ठीक है। हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।